जाकर के देखते तो पिताजी की परिस्थिति बड़ी खराब है, बेहोश पड़े। आज बेहोश राम जी ने पिता को देखा तो पूछा मैया कैकेयी से, मां पिताजी को क्या हुआ, क्या हो गया पिताजी को? बोले आपके लिए मैंने वनवास मांग लिया, ये तो बेहोश हो गए। जब राम जी आए थे ना, बहुत ध्यान से सुनना, तब राम जी ने मैया कैकेयी को मां कहकर के संबोधित किया था। क्या कहा था? मां। और जैसे ही महाराज सुना कि 14 वर्षों का वनवास मांगा, सो झपट के पैर पकड़े, अरियो जननी तेने तो गजब कर दियो। अरियो जननी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। मैया इस दुनिया में चरणों की सेवा तो हर पुत्र कर सकता है, चरण छूने में कुछ नहीं जाता, हर पुत्र चरणों को छू सकता है, माता पिता के चरणों की सेवा कर सकता है, लेकिन असली पुत्र वही है जो माता पिता के वचनों को माने, जो बात माने। मैया मैं तेरी और पिताजी की बात मानूंगा। यहां इतने पिता बैठे हैं, जितने भी यहां पिता बैठे हैं, एक भी पिता नहीं चाहेगा कि मेरी संतान मेरा कहना न माने। कि पिता राजा दशरथ पहुंचे, बोले कैकेयी क्या हुआ, आप यहां लेटी हो? आपको पता है आपके राम का राज तिलक है, आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपका बेटा राम राजा बनेगा। कैकेयी बोली हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है, राम को राजा बना दो, लेकिन महाराज हमारे जो 2 वरदान है वो आप मुझे दे दो। अरे देवी 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो, जितने वरदान चाहिए हो मांग लो। बोले 6 और 10 नहीं चाहिए, बस 2 वरदान दे दो। बोले मांगो, ऐसे नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ, राम की सौगंध खा जाइए। बोले मैं राम की सौगंध खाता हूं, आप जो मांगोगी आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। अच्छा, राजा दशरथ ने एक बार दिमाग नहीं लगाया कि छोटी सी बात पे कोई अपने पुत्र की कसम नहीं देता, जरूर कोई बहुत बड़ी बात हो, मरने मारने की हो, तब पुत्र की कसम दी जाती है। ऐसा क्या जो बेटे की कसम दे रही है? एक बार नहीं सोचा, सौगंध खा गई। जब सौगंध खाई है तो बोले महाराज सुनिए, आप तो बड़े प्रसन्न हैं, हर जगह खुशी है, पहला वरदान सुनिए। क्या है? हो सुनो प्राण प्रिय भरत जी का, देव एक वर भरत है टीका, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप भरत को ननिहाल से बुला लो और उसका राज तिलक कर दो, अच्छी बात है।
राजा दशरथ समझ गए अगर पहले वरदान में भरत को राज तिलक मांगा गया, दूसरा वरदान बहुत खतरनाक है। दूसरा वरदान सुनिए। हो पहला वरदान है, आप भरत को ननिहाल से बुला लो। और बुला करके राज तिलक कर दो। दूसरा वरदान है कि महाराज तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी। अब इतने शब्द सुने तो राजा दशरथ को लगा कि ये कहना चाहती है कि भरत को राज तिलक करके आप तपसी के भेष में हो जाओ। लेकिन जो आगे वाला शब्द सुना कि 14 वर्ष राम बन, अरे महाराज राजा भैया अब आप उधर ध्यान नहीं, इधर दो हमारी तरफ। जब कहा है कि तपस्वी के भेष में 14 वर्षों का वनवास, सबसे पहली बात तो यह है कि तापस भेष विशेष, शेष मतलब शेष नाम के अवतार लखन। अगर ये लखन बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। उदासी, मां सीता ने राम जी से पहले ही कहा था कि मैं आपकी दासी हूं नाथ। तो राम ने कहा आप मेरी अर्धांगिनी हो, मैं आप अपने को दासी का दर्जा देती हूं। उदासी सीता मैया 14 वर्ष राम वनवासी, 13 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 16 का मांग लेती, 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? क्योंकि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। अब राजा दशरथ बोले मजाक कर रही हो? मुझे पता है कि कई आपकी मजाक करने की बहुत आदत है और आप मजाक करती भी हो, लेकिन ऐसा मजाक मत करना मैं मर जाऊंगा।
मेरे हृदय में ऐसा लगा मानो किसी ने प्रहार कर दिया हो। कैकेयी बोली मजाक नहीं है। प्रात होत मुनिवेश धर जो न राम बन जाए मोर मरण और अस जरन नभ सोचो मन माए। अगर सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उस द्वार से इस कैकेयी की अर्थी निकलेगी, याद रखना। अब आप सोच लो क्या तय करना है, और पहले ही आप सौगंध खा चुके हो। देवी कैसी बात करती हो? सत्य बोलती हूं। राजा दशरथ अब समझ गए कि ये कोई मजाक नहीं है। धरनी गिरे भूप तत्काला लागा दिल में सूल विशाला। गिर पड़े, भान नहीं है शरीर का। देवी तू मेरे प्राण मांग लेती, भरत को राजगद्दी मांग लेती, लेकिन मेरे लिए ये तूने बड़ी कठिन परिस्थिति खड़ी कर दी है। मैं कहां जाऊंगा, कैसे राम के बिना रहूंगा? अरे ओ कैकेयी गजब कर दियो, कहां जाऊं? राजा दशरथ शिथिल शरीर में पड़े। राम को पता चला कि मैया ने शांति में कुछ न कुछ कर डाला। राम